हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का पीकॉक बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। और इस क्राफ्ट को काफ़ी सिंपल स्टेप में भी बनाया गया है। एंड अपने चैनल पे इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हम एक पेपर रखे हुए हैं। अभी जो हम पेपर रखे हुए हैं, इस पेपर का साइज हमारा A4 साइज है। इस पेपर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा से बड़ा हम स्क्वायर से पेपर हम कट कर लेते हैं। तो बड़ा से बड़ा स्क्वायर से पेपर कट करने के लिए इस पेपर को कुछ इस प्रकार से पहले फोल्ड करेंगे। एंड ये जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, इसको क्या करते हैं, कैंची से काट के हटा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम काट चुके हैं यहाँ से। ये हमारे पास क्या है कि एक स्क्वायर से पेपर है। अब इस पेपर को यहाँ से ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस पेपर को हम खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ से एक फोल्ड ऐसे करके हाफ फोल्ड हम कर देते हैं। एंड फिर से इसको हम खोलेंगे। एंड खोलने के बाद यहाँ से भी एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। फोल्ड तैयार करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक फोल्ड आप ऐसे करके तैयार करेंगे। एंड यहाँ से सेम इसका जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे, इधर से भी हम सेम उसी टाइप से एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। इसको फोल्ड तैयार करने के बाद अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो पेपर है, एक ये वाली पेपर को इस प्रकार से ऐसे करके फैलाएंगे। एंड फैलाने का इसको इस प्रकार से बस अरेंज कर देना है ना। इस प्रकार से जैसे ही अरेंज करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर से यहाँ पे दो पेपर आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको प्लेन नजर आ रहा है। इस प्रकार से आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी इसी प्रकार से पेपर दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे करके इस पेपर को फैलाएंगे। एंड फैलाने के बाद ऊपर का जो हमारा ये पॉइंट दिख रहा है, इसको ये वाले लाइन पे मिला लेना है ना। तो इसको अच्छे से क्या करते हैं कि हम यहाँ से मिला लेते हैं। एंड मिलाने के बाद एक फोल्ड हम यहाँ पे तैयार कर देंगे। सेम हमारे पास एक और पेपर है, सेम उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस पेपर में भी हम फोल्ड तैयार करेंगे। यहाँ से इस पेपर को ऐसे करके हम फैला लेते हैं। एंड फैलाने के बाद इस मिडिल वाले लाइन पे हम इस फोल्ड को रखते हैं, फोल्डर लाइन को। एंड जब ये हमारा आ जाएगा तब क्या करेंगे, एक फोल्ड हम यहाँ भी तैयार कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दोनों पेपर में फोल्ड तैयार कर लेना है। फोल्ड तैयार करने के बाद अब इस पेपर को ऐसे करके हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद यहाँ से एक फोल्ड आपको ऐसे करके तैयार कर लेना है। एंड इसका ठीक अपोजिट हम इधर से भी एक फोल्ड हम तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में पेपर आपको दिख रहा है। इस पेपर को क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके अंदर की तरफ हम इस प्रकार से एक फोल्ड आप कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आपको इस पेपर को ऐसे करके खोल लेना है। खोलने के बाद इस पेपर को क्या करना है कि इधर की तरफ हमको लाना है ना। इस पार्ट को हमको इधर लाना है। एंड ये दो पार्ट है, इस पार्ट को हम अंदर की तरफ हम ले जाएंगे। तो बस उसी फोल्ड पे हम क्या करेंगे, इस पेपर को हम अच्छे से पलट देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उसी पेपर को हम अच्छे से पलट दे रहे हैं। जो हमारा फोल्ड ऑलरेडी पहले से था, उसी फोल्ड से हम क्या करेंगे, इस पेपर को पलट देंगे। जैसे ही पेपर को पलटेंगे वैसे ही आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, पीछे से आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब ये जो हमारा पार्ट इधर का है, इधर वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ से मिडिल वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, फोल्ड लाइन, वहाँ तक एक फोल्ड हम तैयार करेंगे। एंड इस पेपर को हम दोनों साइड से फोल्ड तैयार करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट फोल्ड जब हम तैयार करें तो वो हमारा अच्छे से फोल्ड तैयार हो जाए। तो दोनों साइड से इसको फोल्ड हम तैयार कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी करते हैं, एक फोल्ड हम यहाँ से ऐसे करके हम तैयार कर लेते हैं। एंड इसको भी हम दोनों साइड से फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। दोनों साइड से फोल्ड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पेपर को खोल लेना है। जैसे ही आप इस पेपर को खोलेंगे तो आपको इसमें बहुत सारा फोल्ड अब नज़र आने लगा होगा, है ना। क्योंकि फोल्ड किया हुआ था ऑलरेडी, उसी को हम क्या कर रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप फोल्ड करते जा रहे थे। तो बहुत सारा फोल्ड इसमें रेडी हो चुका है। अब इसको जैसे हम लोग पंखा बनाते थे बचपन में, सेम उसी टाइप से क्या करना है, इस पेपर को अब अरेंज करते हुए चलना है। जिगजैग टाइप से अरेंज करना है। तो वो इस प्रकार से फर्स्ट फोल्ड हमारा ये है, फिर ये वाला पेपर हमारा अब इस साइड जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट पेपर हमारा इस साइड आएगा। तो इस प्रकार से जिगजैग टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ तक इस पूरे पेपर को हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक करके हम क्या किए हैं कि अरेंज कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका मिडिल फोल्ड हम चेक करेंगे। मिडिल फोल्ड ये हमारा है, सबसे बड़ा वाला पत्ती है। इस प्रकार से इस पेपर को ऐसे करके रख देंगे। रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप पार्ट जो दिख रहा है, यहाँ से इधर का जो ट्रायंगल शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, अब इधर की तरफ हम ऐसे करते हुए फोल्ड कर देते हैं।
है ना। फोल्ड करने के बाद यहाँ से एक पेपर को हम इस प्रकार से ऐसे हाफ फोल्ड हम तैयार कर देंगे। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर देना है। जब आप इस प्रकार से ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मोर का आपका पंख बन चुका है। अब इसका फेस का पार्ट बनाना है, तो फेस का पार्ट बनाने के लिए यहाँ से इस पेपर को ऐसे करके फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, थोड़ा सा कम बेस भी रहेगा तो चलेगा। इस प्रकार से एक फोल्ड आपको तैयार कर देना है। तैयार करने के बाद यहाँ से आप फेस का पार्ट बनाना है, तो यहाँ से एक फोल्ड हम ऐसे तैयार कर देंगे। तो चलिए, जो हम फोल्ड तैयार किए हैं इसको हम अंदर की तरफ से हम क्या करते हैं, पलट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पेपर को ऐसे करके पलट लेंगे। पलटने के बाद अब जो हम फेस का फोल्ड हम किए हैं ये वाला, इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे करके खोलते हैं एंड इस पेपर को भी अच्छे से पलट लेंगे। तो जैसे ही हम इस पेपर को भी पलट लेते हैं वैसे ही क्या है कि ये हमारा क्राफ्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे पीछे इसका पंख बार बार ऐसे हो जा रहा है, ये क्या ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आइज हम बना देते हैं। आइज हम मार्कर से ही बना देते हैं। यदि आपके पास गूगली आइज होगा तो गूगली आइज आप चिपका सकते हैं। चलिए, ये जो हमारा पंख को ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक पेपर नज़र आ रहा होगा, है ना, ये वाला पेपर। इस पेपर को ऐसे करके पकड़ना है उंगली की सहायता से। जैसे हम आगे की तरफ ऐसे पुश करेंगे वैसे ही क्या होगा कि इसका पंख हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। जैसे ही हम यहाँ पर उंगली के छोड़ेंगे वैसे ही धीरे धीरे ये क्या होगा कि डाउन हो जाएगा। अब आपको कहीं पे कॉपी वगैरह में रखना है तो इस प्रकार से पंख को मोड़ करके आप इसको रख सकते हैं। कहीं पे भी आपको डेकोरेट करना है तो इस प्रकार से ऐसे रख देंगे एंड यहाँ से इस पेपर को ऐसे कर देंगे। तो ये क्या होगा कि इसका पंख है सो पूरा फैल जाएगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। बैठे बैठे हम व्हाइट कलर में भी बना रहे थे, तो व्हाइट कलर में भी ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और साथ साथ ग्रीन कलर में भी बना रहे थे तो ग्रीन कलर में भी अच्छा लग रहा है। यदि हम तीनों को एक इस प्रकार से रखते हैं तो एक तरह से तिरंगा के जैसा, नेशनल फ्लैग इंडिया का उस टाइप का हमारा कलर कम्बिनेशन हो जा रहा है ना। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आप इस 3 कलर में बनाते हैं तो भी अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई एक कलर में भी आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे एंड बनाने का भी प्रयास करेंगे। एंड आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।